मॉर्निंग डियर एंड नियर स्टूडेंट। मैं मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से फिर एक वीडियो क्लास 9 प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि क्लास 9, लेकिन स्पेशली मैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, जिसका हेडिंग में डाल दिया हूँ रेकरिंग। इसी रेकरिंग को बोलते हैं बार। ये NCERT बुक है, पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं NCERT बुक का ही 9th और 10th का मैथमेटिक्स सॉल्व करके आप तक पहुँचाऊँगा। इनका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। NCERT बुक के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3। इनमें 3 क्वेश्चन है। मैं 3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आप जाने कि रेकरिंग होता क्या चीज़ है। रेकरिंग कहते किसको है। रेकरिंग का मतलब होता है रीअकरिंग, यानी कि दोबारा प्राप्त होना या दोबारा रिपीट होना, उसी को बार भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल है 0.1 लिखा हुआ है। इस 0.1 को अगर पॉइंट दशमलव को हटाना चाहते हैं तो ये सीधा सीधी 1/10 हो जाएगा, यानी पॉइंट के बदले में बटे में एक ज़ीरो दिया जाता है, एक ज़ीरो एक पे रखा जाता है, तो 1/10 हुआ। अगर यही 0.1 पे ये बार डाला रहता है, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट के राइट साइड में, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, कितना नंबर है, कितना अंक है, वो लिखना है, बटे जितने ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। अगर इसकी जगह पर ये 0.11 होता और एक बार लिखा रहता, ये हो जाता है 11/9। एक पर बार है तो एक 9, जिस पे बार नहीं है उसके बदले में एक 0। ठीक, जिस पे बार नहीं है उसके बदले में 0, और जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9, यानी 11/90 हो गया अगर इसको रेकरिंग में तोड़ा जाए तो। ठीक, आगे बढ़े आप। इसको 2 तरह से मैं आपको बताऊंगा। एक तो जनरल प्रोसेस से बताऊंगा जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछेगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है तो इसको जनरल एग्ज़ाम के तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लंबा समय लेगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जनरल एग्जामिनेशन में, स्कूल वगैरह के एग्जामिनेशन में जो पूछता है तो उसको जनरल प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ ट्रिक लगा के जवाब मिला दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको जवाब, इसका आंसर का फुल मार्क्स नहीं देगा, पूरा नंबर नहीं देगा। इसलिए याद रखिए कि ये ट्रिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखें आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.6 पहले इसके ऊपर बार है। पहले इस सवाल को जनरल कैलकुलेशन से समझे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। 0.6 एक ही डिजिट है और 6 के ऊपर बार है। जब भी इस तरह का सवाल होना, उसको मान लीजिए कि x बराबर हमने मान लिया कि 0.6 पे बार। इस 0.6 पे बार का मतलब हुआ कि इसका रिपीटेशन होता है कई एक बार। कहाँ तक जाएगा इसकी गिनती नहीं है। ठीक है, इसकी गिनती नहीं है। इस बार का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम डिजिट या सेम नंबर। या एक डिजिट है इसलिए एक डिजिट हो सकता है 6 की जगह पर 27 होता, तो इसका ये रिपीटेशन होता है ये। ठीक, बात समझ गए आप। अब इसको क्या करना है कि एक डिजिट के बाद, राइट साइड के पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है, उसी एक डिजिट का रिपीटेशन होता है। तो इसको करें कि दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 0.66 ऐसे ही रखिए, इसको छोड़िए। ये इक्वल टू हो जाएगा 10x। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 से आप, ये हो जाएगा 6.66। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 10.666 हो जाएगा। ठीक, अब आगे आइए, देखिए कितना लंबा प्रोसेस है इसको सॉर्ट करने के लिए, आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो एक आपने माना था पहले, याद होगा कि लेट बराबर x बराबर 0.6 बार। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों को एक दूसरे में घटा दीजिए आप। ठीक है,
दोनों को एक दूसरे से घटा दें आप, ठीक। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, दो में से एक को घटा दीजिए। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि ज़्यादा से कम में घटाना है। तो दूसरा इक्वेशन है 10x, अब माइनस है यहाँ x, तो ये x एक इक्वेशन घट जाएगा बराबर 6.66, ये होगा ना, डॉट डॉट जाने दीजिए माइनस, इसमें इसको घटाना है 0.6 से, इसलिए कि x बराबर उसी को माने है ना, x बराबर उसी को माने हैं। अब देखिए घटेगा तो कितना होगा, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसका ट्रिक बताते हैं आपको इसके बाद। इन 10x में x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x, इसमें से देखिए इसको माइनस कीजिए, डॉट डॉट को भूल जाइए, 6.66, अब 0.6 इसको घटा देना है, ये 6 होगा, ये 0 होगा, ये पॉइंट होगा, यानी 6.06 होगा ये, ठीक है। ये 6.06 इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ 6 होगा ये, ठीक। जीरो 0.66 अगर इसको लेंगे आप, उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वही बात हुआ, ये हुआ, यानी कि 9x ये बराबर हुआ 6, इसलिए x बराबर हुआ 6/9, 3 से शायद कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये होगा 2/3, यही इसका आंसर हुआ 0.6 बार का, 0.6 बार का यही आंसर हुआ 2/3। इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन करके एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहे तो इनको बनाने का यही तरीका है कि 0.6 पे बार है, पॉइंट के राइट साइड देखिए कितना अंक है, जो भी अंक है उस अंक को लिख लें। तो यहाँ 6 है, 6 को डिवाइड कर दे, जितने ऊपर बार है उतना 9 लिख दे, एक अंक है, एक ही के ऊपर बार है तो 9 लिखा है, इसको काट दिया 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये हो गया 2/3, सेकेंड में हो गया ये। यही टेक्निक अपनाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर किसी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। 0.6 का मतलब हुआ 6/9, ये जो राइट साइड में अंक है, डिजिट है, उसको एज इट इज़ लिखना है, और उस डिजिट के ऊपर देखना है कितना डिजिट के ऊपर बार है, जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना लाइन लिखना है। अगर ये होता 6.66 इस तरह का पूरे पे बार होता तो ये आपको लिखाता 66/9, इसलिए कि दोनों पे बार है। अगर ये कटने वाला होता 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये होगा 22/33, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, ये भी होगा 2/3, इस तरह का बनाना है, ठीक। ये हुआ ट्रिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। अब बाकी के लिए वही जनरल प्रोसेस से लगाएंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस आपको चलेगा। दूसरा सवाल देख लें आप, दूसरा सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि 0.47, ध्यान दीजिएगा इस पर सिर्फ 7 पे बार है, 7 पे, 47 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। मान लीजिए इसको वही पुराना फार्मूला, मान लीजिए कि x बराबर 0+47। अब ये क्या होगा कि 0.47 का रिपीटेशन होता है, तो 47 कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम। उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए उस पर बार लगाया जाता है, ठीक है। उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए बार लगाया जाता है। दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, तो 10x ये बराबर हो जाएगा 4.7 बार, गुना कर दीजिएगा, 1 दशमलव इधर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 4.7 को 4.7 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 + 0.7, ये लिखा जा सकता है, 0.7 ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ 4 है तो इसको लिखिए 4.0+7 लिखा, प्लस बार डाल दीजिए, इतना इसको लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि 10x ये बराबर हुआ 4 अभी कहा है कि बार वाला के लिए तोड़ने के लिए 7 और प्लस 1 अंक के ऊपर बार है, तो इसको 9 कर दीजिए।
ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए राइट साइड वाले को, तो इसका पूरे का हर हो जाएगा 9, 9 चौक 36, अब प्लस ये हो जाएगा 7, 7 6 13, ये हो जाएगा 43, और 43/9 दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है तो आगे देखिए आप, आगे आप देखें आप, ये जो है 10x = 4 + 7/9, ये 50, इसका निकाल लीजिए 9, 9 चौके 36, अब प्लस 7, ये बराबर होगा 43/9। इसका मतलब हुआ कि 10x = 43/9। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा 10 नमा 90x, ये बराबर होगा 43, x का मान 43/90 होगा। ठीक, ये इसका आंसर हुआ। इसको ट्रिक पे चले आप, 43/90, इसको ट्रिक पे चले कि ट्रिक से कैसे इसको निकालिएगा। ये है 0.47, ये 7 पे है बार। ठीक है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना अंक रहे ऊपर उसको लिख लीजिए, जितने अंक के ऊपर बार दिया हुआ है उतना 9 लिखिए। तो यहाँ 1 पे बार दिया हुआ था 1 9, जिस अंक पे बार नहीं है उसके बदले में 0, और यहाँ एक कलाकारी और करना है कि जिस दशमलव के राइट साइड के जिस अंक पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा लेना है। तो 47 में से 44 घटेगा, ये कितना होगा 43/90। दोनों आंसर आपको आया ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखेगा आप। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है। पूरी मैथमेटिक्स 9 10 का मैं लेके आ रहा हूँ। तीसरा सवाल कहता है कि 0.001, ये बर 1 के ऊपर बार है, सॉरी तीनों के ऊपर बार है। ये इस तीनों के ऊपर बार है, तो मान लीजिए कि लेट x बराबर 0.001, ये तीनों पे बार है। ठीक, ये तीनों पे बार है। अब इसको क्या करना है सर, अभी आपको तीनों पे बार है, तो इसका मतलब हुआ आपको कि 0 पॉइंट इस तीनों का रिपीटेशन होता है 001 001 001। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर ये बार डाला गया है। तीनों डिजिट का रिपीटेशन होता है 001 001 001। इसको आप गौर से देखिए। ठीक है, ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो 3 डिजिट है। इसका मतलब हुआ कि 10 पर पावर q से मल्टीप्लाई करना हो। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके 10⁻³ से यानी 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपको पोर्शन 1.001 इसको जब 1000 से गुना कीजिएगा तो यही आपको आएगा। ठीक, अब ये हुआ आपका इक्वेशन 2। देखिए कितना लंबा चौड़ा खेल है इसका। हाँ, और ये हुआ इक्वेशन 1। अब एक दूसरे में से घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, ज़्यादा है ना, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1000 में से ये घटेगा, यानी कि 1000 x माइनस x इक्वल टू इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो जब ये घटेगा ना आपको, तो ये बराबर होगा आपके 1 के। ये सब 0 0 खत्म हो जाएंगे, ये 1 के बराबर होंगे। ठीक, यानी कि इसमें 1000 में से x चला जाएगा तो कितना होगा 999x इक्वल टू होगा ये 1। ठीक, आगे आइए फिर इसका ट्रिक बताएंगे। यानी कि आपको आया 999x इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ x बटे 1 2 3 9 इसका आपको जवाब होगा। ठीक, इसका आपको जवाब होगा। इसका मतलब हुआ कि ये बराबर x बराबर हमने क्या माना था 0.001, तीनों पे रेकरिंग, यही बराबर होगा 1/9 के। इसका ट्रिक देख लीजिए आप। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए।
ऐसे कैलकुलेशन आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में करना है। बाकी ट्रिक वगैरह जो है वो आपको, इस सवाल था आपको 0.001 तीनों के ऊपर बार है। मैं आपको बता दिया था कि दशमलव के राइट साइड में अंक, जो भी अंक रहे उसको आप रख लें। ये रख लिया हमने, रख लिया। अब देखेंगे कि कितने अंक के ऊपर बार है। तो ये 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 9 देंगे। ये 201 के पहले उसका कोई वैल्यू नहीं है, 1/9 यही आपको इसका आंसर होगा। ठीक है, वही 1/, ट्रिक को भी समझे आप, एग्जामिनेशन कंपटीशन वगैरह में ट्रिक आएगा। चलिए आज आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्यूशन ये सॉर्ट आउट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, कोई सॉल्यूशन होगा तो आप लोगों को हम बताएंगे, रेगुलर बताएंगे। रेगुलर एक वीडियो आपको हम डालेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक लेके आ सकता हूँ। आएंगे आप जहाँ भी हो, जिधर भी हो, आप वहीं रहें, आप वहीं से हमारा वीडियो रेगुलर देखें। डेली बेसिस पे 2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक कभी क्लास 9 के लिए, कभी क्लास 10 के लिए, और एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ से एक वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन वीडियो कब आया, और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन चुनेंगे। ऑल ऑप्शन चुनने का मतलब कि हमारा वीडियो, जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे या इससे पहले भी किए हुए हैं, सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें कि समझ में नहीं आता, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। और हमारा वीडियो देखते रहें और देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।